हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। ये कहना थोड़ा तकलीफ दे है, लेकिन कह रही हूँ क्योंकि झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई के अस्पताल में जो वार्ड में ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिस तरह की आग की घटना देखी गई और नवजात शिशुओं की जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ है और 10 शिशुओं की भयानक मौत हुई है और उनके माँ बाप की चीख पुकार का जब वीडियो सामने आ रहा है तो रूह कांप जा रही है। आखिर कैसी व्यवस्था आप अस्पताल में रख रहे हैं कि आप हमेशा उसकी जांच होना चाहिए, शिशु वार्ड में हमेशा जांच होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी फॉल्ट से बहुत बड़ी घटना हो गई। अब जो घटना हो गई है, 18 बच्चों को वार्ड में रखने की व्यवस्था थी, जबकि 55 बच्चों को उस वार्ड में भर्ती किया गया था। 45 बच्चों की जान बचा ली गई है। 8 बच्चे अभी भी लापता हैं। उनके माँ बाप चीख पुकार कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का पता नहीं चल रहा है, हम उसका एक बार फेस देखना चाहते हैं। और 10 बच्चे को घोषणा कर दी गई है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो जब बड़े की मृत्यु होती है तो कुछ अंश मिलते हैं जिससे पहचान की जा सकती है कि ये इस आदमी का परिवार का है आदमी। लेकिन इस तरह की जो दर्दनाक घटना हुई है, इसमें आप शिशु की पहचान कैसे कर पाएंगे कि ये इसी माँ बाप का बच्चा है? और इस तरह की घटना पे सिर्फ योगी जी या मोदी जी या कोई भी पर्सन को सिर्फ ट्वीट कर देना कि दुखद है, और आप अपने राज्य को छोड़कर इतनी बड़ी दर्दनाक घटना को ना देखते हुए आप महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार में लगे हैं। और चुनाव प्रचार का मेन मुद्दा है कटोगे बटोगे, कटोगे बटोगे, आप इसी पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार बीजेपी का चुनाव लड़ने का यही मुद्दा है, बटोगे तो कटोगे। जब से शिवराज ने यहाँ यात्रा बिहार में निकाली है, तब से ये नारा जो है बीजेपी का एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट नारा बन गया है। इस पर सारे सवाल का जवाब बीजेपी दे रही है। जब से गिरिराज सिंह ने बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली है, तब से बिहार से लेकर हर जगह आप देखेंगे सिर्फ बटोगे कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, ऐसे ऐसे डायलॉग जो एक बार कहा जाता है कि बीजेपी कहती थी कि हम चुनाव जीतते हैं तो आपके खाते में 15-15 लाख आएंगे। उसी तरह ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया और ये डायलॉग सबसे बड़ा डायलॉग बन गया है। और जब बटोगे कटोगे वाला मुद्दा चल रहा है, तो मैं उन बच्चों के माँ बाप का नाम बता रही हूँ जिस पर कटोगे और बटोगे का नारा लगाया जा रहा है। उस माँ बाप से पूछिए जिसके बच्चे अभी इस हादसे के बाद नहीं हैं। उन जिन बच्चे के माँ बाप हैं और उनके बच्चे नहीं हैं, उन माँ बाप का नाम मैं लेना चाहूँगी। उन बच्चों के माँ बाप का नाम है याकूब और नज़मा की 2 बेटियाँ थी, भगवान सिंह और पूजा का 1 बेटा, पूनम और नेत्राम की बेटी, संध्या और कंचन कपूर का बेटा, संजन सोनू का बेटा, भगवती और धर्मेंद्र का बेटा। ये सब के सब निम्न वर्ग के परिवार हैं जिनका पालन पोषण बहुत मुश्किल से होता है। उनकी चीख पुकार जब आप घटनास्थल पर जाकर सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। वहाँ ये आपका कोई डायलॉग नहीं चलेगा कटोगे बटोगे। वहाँ स्थिति ये थी कि कुछ पत्रकार आज तक या बहुत से ऐसे पत्रकार वहाँ उस घटना को कवर करने पहुँचे थे, तो वो उस घटना को कैप्चर करने के साथ साथ वहाँ उन लोगों की मदद के लिए चले गए। और यहाँ धर्म को नहीं देखा गया कि ये हिंदू पक्ष है, ये मुस्लिम पक्ष है। और महाराष्ट्र और झारखंड में लगातार बीजेपी सिर्फ कटोगे और मरोगे और डटोगे, इसी सब के नारे को लगाकर इस बार चुनाव का मुद्दा बनाकर चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। अब फैसला आपको करना है। महाराष्ट्र की जो जनता हमारे न्यूज़ को सुन रही है या जो झारखंड की जनता सुन रही है, क्या इस तरह के नारों से आप जो इस तरह की दर्दनाक घटना कहीं भी हो सकती है, कोई भी घटना हो सकती है और हर जगह इस तरह की दर्दनाक घटना हो सकती है, तो आप जब भी वोट देने जाएं, अपने मताधिकार का उपयोग करने जाएं, तो एक बार ये दिमाग में और दिल में ये क्वेश्चन करें कि कैसी सरकार हमको चुनना है जो हर ऐसी घटनाएं होने ही ना दे। हमेशा जांच हो, हर जगह का अस्पताल हो या कोई भी संस्था हो उसका जांच हो, और उसके बाद अगर ऐसी घटना हो जाती है तो मेरे दुख दर्द पर वो सरकार खड़ी रहे, ना कि सिर्फ मैसेज दे दिया जाए कि ऐसी दर्दनाक घटना की हम घोर निंदा करते हैं, बहुत शोक व्यक्त करते हैं, इसकी जांच होगी। क्या जांच होने से जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा और डिलीवरी के समय परेशानी जो जितनी प्रॉब्लम होती है वो झेली, तो क्या वो प्रॉब्लम वापस आ सकती है? 9 महीना
पेट में रखा हुआ क्या बीजेपी सरकार वापस कर सकती है? अगर माँ का दुख दर्द वापस कर सकती है तो आप शौक से बीजेपी को वोट दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी सरकार को वोट दें, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हूँ और किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस माँ के लिए जिसका बच्चा खोया है ना, उसके लिए जब तक वो जीवित रहेगी, दूसरा बच्चा आ जाने के बाद भी, लेकिन वो इस घटना को, दर्दनाक घटना को कभी नहीं भूल सकती है। क्योंकि उसने वार्ड में जब आग लगी थी ना, तो उस माँ बाप ने जलते हुए अपने बच्चे को देखा था और असमर्थ थे, अपने बच्चे को बचा नहीं पाए, और उनके साथ क्या बीत रही है। मैं उनके साथ हमेशा खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी, मैं उनके दुख में शामिल हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। तो आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। इसलिए आप जब भी वोट देने जाएं, अपने मत, यही टाइम है जब आप वोट देने आते हैं ना, तभी कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी आपके पास आकर गिड़गिड़ाएगी कि हाँ मुझे दीजिए, मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो आप उनसे उस वक्त यही करें कि आपने अगली बार चुनाव जीतकर क्या क्या किया, ये सारा डाटा आपको भी रखना है, क्योंकि बिना डाटा के आजकल बात नहीं की जा सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।